नमस्कार। ऑन रिकॉर्ड्स के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि भी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट 2020 एक बार फिर सामने आई है और वर्ष 2018 की अगर हम बात करें तो तब भी जे.एन.के बैंक की रिक्रूटमेंट सामने आई थी और जो पीओज और बैंकिंग रिक्रूटमेंट बैंकिंग एसोसिएट्स की अगर बात करें तो असामियों को पुट करने की बात की गई थी और उस कंसर्न में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स भी हुए थे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक और विवाद का चोली दामन का साथ नज़र आ रहा है और इस बार भी कुल मिलाकर जो नोटिफिकेशन सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि 20 जून के बाद ये रिक्रूटमेंट का जो लिंक है नोटिफिकेशन का ऑनलाइन मिलेगा और बच्चे इसको भरेंगे और उसके साथ साथ जो लगभग 350 पीओज और 1500 बैंकिंग एसोसिएट्स की असामियों को पूरा किया जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन और ख़ासकर अगर हम पस मंज़र की बात करें तो जो कंट्रोवर्सी उठी थी जे.एन.के बैंक के जो एस्पिरेंट्स थे उनको लेकर और इस जो नोटिफिकेशन के बाद कितना प्रभाव आने वाले समय में जम्मू कश्मीर खासकर युवाओं पर इसका पड़ेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ वकील श्री शकील जी। शकील साहब, स्वागत है। शुक्रिया विवेक जी। शकील साहब, क्या कहेंगे जो परसों देर रात जे.के बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन शाया की गई और एक मिक्स रेस्पॉन्स जम्मू कश्मीर के युवाओं का खासकर इस रिक्रूटमेंट को लेकर सामने आया है, क्या कहेंगे? देखिए विवेक जी, आप भाली भांति जानते हैं अक्टूबर 2018 में हमें जाना पड़ेगा पीछे से, ठीक है। जम्मू कश्मीर बैंक ने एक सिलेक्शन प्रोसेस अनाउंस किया था बैंकिंग एसोसिएट्स और बैंक पीओज के लिए, जिसे कहते हैं, और जिसे कहते हैं कि ये 2 टायर या 3 टायर सिलेक्शन थी, जिसे कहते हैं, पर्टिकुलरली पीओ के लिए, जिसे कहते हैं। एप्लीकेशंस इनवाइट की गई, मुझे लगता है लाखों के हिसाब से एप्लीकेशन से 1 लाख 1.5 लाख के करीब मुझे लगता है एप्लीकेशंस थे। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने, जिसे कहते हैं एज ए मॉडल एम्प्लॉयर, जिसे कहते हैं, हमारे भारतवर्ष की जो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग रिक्रूटमेंट्स के लिए, IBPS मुझे लगता है इसे कहते हैं, इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की IBPS को, और फिर उसके बाद से कहते हैं कि अल्टीमेटली जिसे कहते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था IBPS ने जब कंप्लीट किया, रिजल्ट्स जम्मू कश्मीर बैंक को दिए गए, जिसे कहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एडवर्टीजमेंट जो थी 2018 की, उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा था कि सिलेक्शन शैल बी सोलली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और बिल्कुल मेरिट लिस्ट जो जम्मू कश्मीर बैंक के पास सबमिट हुई। और फिर उसके बाद जिस तरह आपको पता है कि विवाद शुरू हो गए, जिसे कहते हैं इसके ऊपर सियासत होना शुरू हो गई। ये स्टेटमेंट्स आने लगे कि जम्मू का एक मेरिट है और कश्मीर का एक मेरिट है, जिसे कहते हैं जम्मू का मेरिट, जिसे कहते हैं कि जम्मू के बच्चे जो हैं दे हैव स्कोर्ड वेल बट दे आर नॉट कमिंग इन द सिलेक्शन जोन। इसी तरह के एलिगेशंस कुछ कश्मीर के ऊपर भी लगे। फिर बातें होने लगी कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन करनी है, ठीक है। और अल्टीमेटली जिसे कहते हैं कि एक कंसेंसस बना कि भाई एक मेरिट जो है, एक ही मेरिट होना चाहिए पूरी स्टेट का, और वो बात भी बिल्कुल सही थी, ठीक है। और अब बच्चे इसी यकीन में थे कि अब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है, एक मेरिट जो है वो डिसाइड हो चुका है और उसी के ऊपर इंटरव्यू होंगे और उसके बाद सेलेक्ट लिस्ट निकलेगी। और जहाँ तक बैंकिंग एसोसिएट का था, उसका तो एक ही 1 टायर सिलेक्शन प्रोसेस था, रिटन एग्जामिनेशन। अचानक ही जिसे कहते हैं कि आपने देखा कि बीच में जो अगस्त 2019 में जो डेवलपमेंट्स हुई, 2-2.5 महीने आपको पता वो भी रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रही, तो खामोशी रही। फिर उसके बाद बच्चों ने, जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने ऑफिसर से मिलना शुरू किया, गवर्नर साहब से मिलना शुरू किया, तो प्रेस में ये चीज़ें आने लगी। और ये भी आया कि भाई हमारे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थे जो हमारी स्टेट में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जम्मू के बच्चे इसमें ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे थे। और एक जम्मू कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट के मुतल्लिक ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि इसमें कश्मीर के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे थे। और आपने देखा कि कोई दिन ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से समझ लीजिए या जो जम्मू यूनिवर्सिटी में जो एस्पिरेंट्स थे वो भी बात कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई सिलेक्शन के ऊपर। और अल्टीमेटली मुझे लगता है फरवरी में 2020 में
रोहित कंसल साहब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे सरकार की तरफ से, और सिर्फ इतनी बात कही कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, तो लिहाजा होल सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड एंड जेके बैंक विल गो फॉर डी नोवो सिलेक्शन प्रोसेस। और विवेक जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा हुआ है कि ये हमेशा सिलेक्शन अथॉरिटी का प्रेरोगेटिव रहता है कि वो किसी भी वक्त सिलेक्शन प्रोसेस को विड्रा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टू गेट अपॉइंटेड इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, वी हैव ऑलवेज ए राइट ऑफ कंसिडरेशन जिसे कहते हैं। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अगर आपने एक सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट किया, एप्लीकेशंस इनवाइट की, एग्ज़ाम कंडक्ट किया, अगर आपने उसको कैंसिल करना है, देयर शुड बी सम जस्टिफाइबल काज, ठीक है। इस केस में सबसे मज़ेदार बात यह है विवेक जी, आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई ये एलिगेशन नहीं है कि कोई कॉट ऑन कैमरा है, कि कोई रिसीट ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन का कोई केस है, या कोई, मैं ये कहूँगा कि इसमें जिसे हम कहते हैं नकल मारने की कोई शिकायत जिसे कहते हैं, वो भी नहीं है, कॉपिंग जिसे हम कहते हैं, और कहीं ऐसा भी नहीं है कि पेपर्स लीक हो चुके थे, वो भी बात नहीं हुई। सिर्फ विवाद कहाँ पे बना कि मेरिट क्या होना चाहिए। मेरिट लिस्ट एम्प्लॉयर के पास पड़ी हुई है, जेके बैंक के पास मेरिट लिस्ट पड़ी हुई है। अब आपने करना क्या था, स्टेट वाइज, क्योंकि ये वैकेंसीज़ थी, आपने स्टेट वाइज देखना था मेरिट में जो बच्चे ऊपर आ रहे हैं, जितनी वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो बच्चे हमारे जम्मू के थे या वो कश्मीर के थे या हंदवाड़ा से या पुंछ से या राजौरी से। और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको कहूँगा, इस सारे प्रोसेस में जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनके बीच में एक यूनानिमिटी हो चुकी थी। यूनानिमिटी क्या थी बच्चों के बीच में, हालांकि उनके ऊपर सियासत खेली जा रही थी, लेकिन एस्पिरेंट्स जो थे उन्होंने खुल के एक बात कही कि अगर कश्मीर में के जो बच्चे हैं अगर वो ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं तो जम्मू वाले बच्चों ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कश्मीर के बच्चों ने ये कहा कि अगर जम्मू के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात कहूँगा विवेक जी, इस सारे प्रोसेस में मुझे बहुत सारे बच्चों के जो व्यूज़ थे वो सुनने का मौका भी मिला। आप यकीन कीजिए, कुछ बच्चों ने दिल्ली में, गुड़गांव में और भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने जॉब्स छोड़ के कोचिंग अटेंड करने के बाद इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए, और कुछ बच्चे ऐसे थे राजौरी से जम्मू आए, यहाँ पे किराए के मकानों में स्टे किया। ये उन बच्चों के व्यूज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह कश्मीर के दूर दराज इलाकों से बच्चे जम्मू में आए, यहाँ पेइंग गेस्ट रहे, यहाँ कोचिंग हासिल की, फिर उसके बाद जिसे कहते हैं वो बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लॉ ही मानता हूँ, कि अगर एक सिलेक्शन प्रोसेस जिसके ऊपर, जिसके कंडक्ट होने के ऊपर कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब सिर्फ जब आपके पास रिज़ल्ट है विवेक जी, और रिज़ल्ट के बाद उसके ऊपर विवाद हो गया, आज भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया है विवेक जी, वो भी एग्ज़ाम जो है वो जेके बैंक जो कंडक्ट करवा रहा है वो IBPS से ही करवा रहा है। आजकल यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया। 2018 की अगर नोटिफिकेशन की अगर बात करें, उस पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ JNK। अनलाइक दिस टाइम यहाँ पर कहा गया है कि डोमिसाइल लोगों को भी शामिल किया गया है। और जिस तरह आपने खुद ही कहा कि IBPS एक रिप्यूटेड एजेंसीज़ हैं पूरे भारतवर्ष में, बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर्स के, चाहे हम डिफरेंट बैंक्स की अगर बात करें, टेस्ट कंडक्ट कर रहा था। और जिस तरह फरवरी में रोहित कंसल साहब ने विद सिंगल स्ट्रोक की इरेगुलरिटीज़ के कारण इसको लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया, कोई लॉजिक नहीं बताया गया, और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट की बात की गई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति थी। और ये पहला मौका नहीं है कि जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी ना हो। इससे पहले भी पास्ट में भी कई कंट्रोवर्सीज देखी गई हैं, जो भी कारण थे हमेशा विवाद की घेर में रहा। इस बार की जो रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो क्या एक खुशाइन बात बच्चों के लिए है, लेकिन लगभग 85,000 जिन्होंने अप्लाई किया था वर्ष 2018 में, क्या उनको एक जस्टिस मिल पाएगा इस नई रिक्रूटमेंट से? देखिए, जहाँ तक तो फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ताल्लुक है, सरकार की और जेके बैंक की जो मैनेजमेंट है वो तो विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, कि सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फेयर,
इट विल बी थ्रू IBPS। मैं लेकिन जिसे कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि मैं एक विजिलेंट सिटीज़न हूँ, लेकिन एक कानून का स्टूडेंट होने के मुताबिक मैं फिर अपने आप को यही सवाल करता हूँ कि पहले सिलेक्शन प्रोसेस में क्या इलीगैलिटी थी। सबसे बड़ी ये बात है। और अगर इलीगैलिटी है विवेक भाई, उसको सामने लाइए। ट्रांसपेरेंसी का दौर है। आप हमारी केंद्र सरकार का प्लान यही है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा करप्शन हुई। अगर तो इस सारे मामले में इफ़ सम पीपल आर इन्वॉल्व इन एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, आप सामने लाइए ना। सिलेक्शन प्रोसेस अक्टूबर 2018 का है, ठीक है। हम 2020 में आ चुके हैं, जून में। हु आर द पीपल? एंड पीपल हैव ए राइट टू नो। डेमोक्रेसी है, हम रोज़ बात कहते हैं कि नेशन हैज़ ए राइट टू नो। तो लोगों को जानने का हक है कि किन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। उन बच्चों के 2.5 साल की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी। एंड वाई यू विल नॉट कैच दोज हिडन हैंड्स हु आर इंस्ट्रूमेंटल इन इरेगुलरिटीज़? क्योंकि ये बात तो कंसल साहब ने मानी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यही जस्टिफिकेशन दी जा रही है। और मज़ेदार बात मैं आपको कहूँगा विवेक भाई, बच्चों ने RTI का भी सहारा लिया कि आप हमें बताइए कि भाई ये कैसे, मटेरियल क्या था, कैंसिल क्यों हुई, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है ये डिस्क्लोज नहीं की जा रही। इसको बड़ा एक मैं कहूँगा कि गार्डेड सीक्रेट रखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं एक चीज़ मानता हूँ, इफ़ दिस एंटायर फियास्को इज़ प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही दरवाज़ा रह गया है खटखटाना इन एस्पिरेंट्स को। एंड मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ उनको एडवाइस भी करूँगा कि वो लोग ज़रूर कोर्ट में जाएं, क्योंकि कोर्ट के पास एक जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अगर रफ़ाइल के डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट देख सकती है तो ये इतना ख़तरनाक मामला नहीं है। मुझे लगता है JK बैंक की जो सिलेक्शन है, इससे कोई देश की एकता और अखंडता को कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। तो एस्पिरेंट्स हैव ए राइट टू गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट कैन समन दैट रिकॉर्ड which made the basis for the cancellation of the entire selection process. At least मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो मिलना है वो बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अभी भी जो सिलेक्शन प्रोसेस, जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात साफ कहूँगा, सिलेक्शन प्रोसेस तो साफ शफाफ ही होगा। मैं आपको साफ बात कहूँगा, क्योंकि मुझे IBPS की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन उसके बाद पोस्ट सिनेरियो डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन फिर मैं ये चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि क्या जब IBPS से अब ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, क्या दोबारा सियासत नहीं होगी इसके ऊपर? क्या ये रिज़ल्ट्स हमारे ऑफिसरान के पास और सीक्रेटली क्या हमारे पॉलिटिशियंस तक नहीं पहुंचेगा? क्या वहाँ स्क्रूटनाइज नहीं किया जाएगा? अगर बाय द वे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो लोग हैं, अगर उनके बच्चे जो हैं अगर उसमें लिस्ट में नहीं होंगे, तो क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस दोबारा कैंसिल कर दिया जाएगा? मैं अपने आप को इस सिचुएशन में भी डालता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे हर एक इंस्टीट्यूशन में सियासत का, विवेक भाई, अमल दखल जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और एटलीस्ट मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, ये जो हमारे PSC हैं, ये जो हमारे जॉब्स के एवेन्यूज़ हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें एस्पिरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, ओनली वन रिलीजन शुड बी फॉलोड एंड दैट शुड बी द मेरिट एंड मेरिट ओनली। शकील साहब, 2018 की अगर बात करें तो 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक नए डोमेन में एंटर कर चुका है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख की शक्ल में हम आ चुके हैं। उस वक्त जो रिक्रूटमेंट थी वो परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जम्मू कश्मीर थी। अब डोमिसाइल लॉ भी हमारे सामने आ चुके हैं, नॉर्म्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर के जो युवा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह आपने कहा कि अभी रिव्यू करने का उनके पास मौका है, ऐसे भी युवा थे जिन्होंने 2018 में अप्लाई नहीं किया था, लेकिन जो आज एज रखा गया है 20 से 32 साल फॉर POs एंड 20 से 30 साल फॉर बैंकिंग एसोसिएट्स, और 1 अप्रैल 1990 से लेकर 2 अप्रैल 2020 तक बैंकिंग एसोसिएट्स की बॉन्ड बिटवीन उसकी बात की गई है। तो क्या कुछ लोग ऐसे भी तबका ऐसा है जो अब ओवर एज हो चुका है, और चाहे कुछ दिनों की अगर बात करें, कुछ दिनों से ओवर एज हो चुका है, तो उसके लिए भी क्या एक डिस्क्रिमिनेशन या डिस्पैरिटी सामने आई है? अगर आप इस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ें, जो अभी फ्रेश एडवर्टीज़मेंट आई है, उन बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है जिन बच्चों ने पहले
रिस्पॉन्ड किया था अर्लियर एडवर्टीजमेंट ऑफ अक्टूबर 2018, लेकिन ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि दोज चिल्ड्रन दे हैव टू, दोज एस्पिरेंट्स दे हैव टू सीक रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन के मतलब भी इसमें ज़िक्र है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि एज़ पर दी रिजर्वेशन पॉलिसी या जो भी रिजर्व कैटेगरीज है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो बच्चे पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और इन द मीन टाइम अगर वो ओवर एज हो चुके हैं तो दे हैव टू शो सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीज़न और दे हैव टू गो टू द कोर्ट, ठीक है, कि भाई हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि काफ़ी देर के बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ये पोस्टें एडवर्टीज़ हुई हैं। तो इसके ऊपर कानून जिसे कहते हैं बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बताऊंगा भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि मतलब कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें फ़र्क है। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है, सुप्रीम कोर्ट कहती है इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जो रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उनको रिलैक्स नहीं किया जा सकता। जैसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं अभी मुझे 1 साल लगना है ग्रेजुएट होने में तो मुझे एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, क्योंकि ऑन दी लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस यू मस्ट बी एलिजिबल इन आल रिस्पेक्ट्स। तो जो एज है इसको कंसीडर किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ कि ये क्योंकि कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट है तो इसको आप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि जो बीच में ओवर एज कैंडिडेट्स हैं अगर वो बैंक को रिप्रेजेंट करें तो मैनेजमेंट कंसीडर कर सकती है, और अगर ना कंसीडर करें उसके ऊपर बच्चे जो हैं दे कैन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट आल्सो, एंड कोर्ट कैन कंसीडर इन द लाइट ऑफ द जजमेंट्स गिवन बाय द अपेक्स। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लगभग कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रिलिमिनरी क्लियर की थी 2018 की, अगर हम नोटिफिकेशन की अगर बात करें, और उसके बाद चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं ना कहीं वो उस मेरिट में शामिल थे। क्या वो बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? विवेक भाई, अगर उन बच्चों को रीज़न बता दिया जाता, उन बच्चों ने 2.5 साल, मैं आपको कह रहा हूँ वो 2-2.5 साल इंतज़ार में थे कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें इतनी मेहनत से वो अपेयर हुए हैं, और उनको शायद ये भी यकीन था कि दे आर, जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि दे आर इन दी जोन ऑफ सिलेक्शन जिसे कहते हैं, और उसके बाद यकदम जिसे कहते हैं कि आप समझिए कि निवाला यहाँ तक पहुँचा था और वो उनसे छीन लिया गया। वो जो अनरेस्ट है उन बच्चों में, और शायद इतनी विगर के साथ, इतनी ज़ील के साथ शायद इस एग्ज़ाम में वो तैयारी कर पाएँ, क्योंकि दे फील फ्रस्ट्रेटेड। उनको लगता है कि उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। ये मैं आपको साफ बात कहूँगा। आप उन बच्चों के व्यूज़ सुनिए, एंड वो जो बच्चे हैं अगर आप उनको एस्पिरेंट्स को देखें, दे ऑल आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इवन कुछ मेडिकल ग्रेजुएट्स भी हैं, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट मास्टर्स किए हुए हैं जिसे कहते हैं, अच्छे क्वालिफाइड लड़के जिसे कहते हैं। और उन लोगों ने उसके बाद से कहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कंट्री के जो प्रेस्टीजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ से कोचिंग हासिल करके उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था। और सबसे बड़ी बात है, उनको इस बात का फ़ख्र था कि दे आर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू IBPS, और उनको ये लगता था कि दे आर गोइंग टू सर्व इन द प्रेस्टीजियस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिसकी ब्रांचेस मुझे लगता है अभी 750 या 800 के करीब है, और पूरे कंट्री में जिसका जाल बिछा हुआ है जिसे कहते हैं। लेकिन जिस तरह आपने ये कहा कि बदकिस्मती उनकी कि जिस किस्म के विवाद, इनको कंट्रोवर्सीज़ में JK बैंक रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं, कभी FIR हो रहा है, कभी किसी लोन के केस में FIR हो रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो, कभी CBI। तो अल्टीमेटली उससे हुआ क्या? अल्टीमेटली एक इस किस्म का इशारा जिसे कहते हैं दिया गया सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर बैंक इज़ ए डेन ऑफ करप्शन से कहते हैं। और अल्टीमेटली जो लोग बैंक में सर्विस भी अभी कर रहे हैं उनको भी लगता है कि जो जिसमें हमारे दोस्त भी शामिल हैं, हमारे भाई भी शामिल हैं, हमारे अपने अकाउंट्स, एंड JK बैंक इज़ ए बैंक टू दिस स्टेट ऑफ दिस UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और मैक्सिमम शेयर्स इसमें जो हिस्सेदारी है वो जम्मू कश्मीर सरकार की है। हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें इसमें से निकलती हैं। लेकिन एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि इट्स ए डेन ऑफ करप्शन, यहाँ चोरी बहुत हुई है, अब इसमें हमने सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अक्टूबर 2018 के जो एस्पिरेंट्स हैं, डेफिनेटली इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा। और इन बच्चों को जिसे कहते हैं चुप नहीं बैठना चाहिए। दे आर सिटीजन्स ऑफ ए ग्रेट नेशन वेयर जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। उन लोगों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए।
and definitely court will definitely ask and put JK Bank to notice to show the material on what basis you have declared the entire selection process null and void. बिल्कुल अंत में इस बार की जो नोटिफिकेशन है जिसमें डोमिसाइल का जिक्र किया गया है, क्योंकि नॉर्म्स भी आ चुके हैं, क्या कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो युवा थे, जो एरस्टाइल जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से प्रोटेक्टेड थे, क्या कहीं ना कहीं उनके जो राइट्स हैं डाइल्यूट हो गए हैं? बिल्कुल डाइल्यूट हुआ है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा विवेक भाई, लेट मी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट टू यू। देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ पे स्टेट, हमारी अर्स्टवाइल स्टेट में वो बच्चे जो कि पहले मुस्तकिल बाशिंदा रियासत नहीं थे, ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने 10th और 12th यहाँ से की है, जो बच्चे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, वो बच्चे जो यहाँ के पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉइज़ या ऑफिसर्स के बच्चे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे हैं, क्या वो बच्चे जो दिल्ली के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में या सेंट स्टीफन्स में वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उन बच्चों की तालीम का मयार जो है वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी मुबारक मंडी की बच्ची के साथ नहीं कर सकते, या हमारे साइंस कॉलेज के या एमएएम कॉलेज के, या जो महोर में डिग्री कॉलेज है या रामनगर में डिग्री कॉलेज है, हमारे बच्चे उस मयार तक नहीं पहुंच सकते। डेफिनेटली नाउ द फील्ड इज़ ओपन। ये फील्ड अब उन बच्चों के लिए भी है जो अब यहाँ पे नए डोमिसाइल बनने जा रहे हैं, एंड दे विल बी हैविंग ए राइट ऑफ कंसिडरेशन, एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द academic standard which they have attained, they will be having an edge over our children. ये थे वरिष्ठ वकील शेख शकील साहब, जिन्होंने पूरी प्रकाश डाला है पस मंज़र में जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को लेकर पिछले कुछ समय से जो होती जा रही थी, और किस प्रकार समय समय पर विवाद और जो नई रिक्रूटमेंट 2020 की सामने आई है, जो एग्रीव्ड जो एस्पिरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए विकल्प ये है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। लेकिन आशा ये की जानी चाहिए कि जो रिक्रूटमेंट लगभग 1850 वैकेंसीज़ हैं, बच्चे अप्लाई तो ज़रूर करें, लेकिन 20 जून के बाद उनको ये लिंक मिलेगा, और किस प्रकार क्या आने वाले समय में बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म जम्मू कश्मीर बैंक इवॉल्व करेगा इस पर प्रक्रिया को लेकर, ताकि विवादों के घेरे से ये दूर रहे। ऑन रिकॉर्ड्स के आज के संग में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।